दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक भूकंप 75 साल बाद भी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां इसका जवाब है। हां, क्योंकि असम में हर साल आने वाली बाढ़ का रिश्ता सिर्फ बारिश से ही नहीं, 75 साल पहले आए भूकंप से भी है। और आज हम इसी रहस्य के बारे में बात करेंगे। चलिए 15 अगस्त 1950 पर चलते हैं। भारत आजादी का तीसरा साल मना रहा था। शाम के लगभग 7:39 अचानक तिब्बत और अरुणाचल की सीमा के पास 8.6 रिएक्टर का एक भयानक भूकंप आया। इतना शक्तिशाली कि इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े भूकंपों में गिना जाता है। धरती लगातार 5 से 6 मिनट तक कांपती रही, लेकिन ध्यान रखिए, यह कहानी भूकंप की नहीं है। यह कहानी है उस नुकसान की जो भूकंप खत्म होने के बाद शुरू हुआ। सोचिए, अगर पूरा पहाड़ टूटकर नदी में गिर जाए तो क्या होगा? यही हुआ था। हजारों पहाड़ टूटे, अरबों टन मिट्टी, पत्थर और चट्टानें सीधे ब्रह्मपुत्र नदी में आ गिरी। अब यहां एक छोटी सी साइंस समझिए। हर नदी की एक सीमा होती है। वह एक तय मात्रा तक ही मिट्टी और गाद अपने साथ बहा सकती है। इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन 1950 में ब्रह्मपुत्र के अंदर इतनी ज्यादा गाद आ गई कि नदी उसे बहा ही नहीं पाई। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास पानी से भरी एक बाल्टी है। अब अगर आप उस बाल्टी में एक एक करके ईंटें डालना शुरू करें तो क्या होगा? पानी की जगह कम होती चली जाएगी और आखिरकार बिना एक बूंद एक्स्ट्रा पानी डाले भी पानी बाहर छलकने लगेगा। ब्रह्मपुत्र के साथ भी लगभग यही हुआ। ईंटों की जगह नदी के तल में गाद जमा होती गई। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठने लगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एग्राडेशन। कुछ जगहों पर ब्रह्मपुत्र का तल लगभग 3 मीटर तक ऊपर उठ गया। अब सोचिए, जब नदी का तल ही ऊपर आ गया तो मानसून का अतिरिक्त पानी जाएगा कहां? सीधी सी बात है, वह किनारों से बाहर फैलने लगेगा और यहीं से हर साल की बाढ़ और भी खतरनाक होती चली गई। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। असल में ब्रह्मपुत्र का स्वभाव ही बदल गया।